जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट 6 जो आपका जीके जीएस का रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आप लोग सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आज जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए क्लास है दोस्तों, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, शुरू से अंत तक वॉच करना। जो भी मेरे भाई बहन सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ दोस्तों। आप लोग डेली रिवीजन करिए। हम इस प्रकार से क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन बिल्कुल बाहर न जाए। तो शुरू से अंत तक बने रहना साथियों, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आप चाहते क्लास की पीडीएफ मिले तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है दोस्तों तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा खासा रिवीजन होगा आज की क्लास में आपका। पहला क्वेश्चन, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था। वो कौन सी नदी थी बताइए साथियों। स्वर्णरेखा नदी, दामोदर रिवर, हुगली नदी या सोन नदी? बताएंगे मेरे सभी वीर क्या आंसर होगा इसका। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे हुगली नदी टिक कर रहे हैं उनका यह जवाब पूर्णतः सत्य है दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा पुर्तगालियों की फैक्ट्री के बारे में बता देता हूं। पुर्तगालियों के बारे में दोस्तों देखो, पुर्तगालियों की फैक्ट्री, ठीक है। आपको पुर्तगालियों की 3 फैक्ट्रियां ध्यान रखनी दोस्तों। पुर्तगालियों ने सबसे पहले, आप सभी को पता होगा, 1503 में कोची में, ठीक है। 1503 में आपको कोची में ध्यान रखना, ठीक है, कोची में। फिर उसके बाद 1505 में एक कोठी और ध्यान रखेंगे दोस्तों। इन्होंने एक और कोठी खोली थी, उसका नाम है ये, उसका क्या नाम है, कन्नूर, हाँ कन्नूर में खोली थी, ठीक है। और जो तीसरी 1510 में गोवा में, ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। 1510 में ही दोस्तों गोवा छीन लेते हैं दोस्तों पुर्तगाली दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है। बीजापुर के सुल्तान थे दोस्तों यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को छीन लिया जाता है 1510 में। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजों की भी दोस्तों ईआईसी कंपनी की भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ईआईसी की दोस्तों 1611 वाली कंपनी ध्यान रखेंगे मसूलीपट्टनम में, मैं ओरल बोल रहा हूँ, ठीक है। वो क्या अस्थायी थी, लेकिन जो स्थायी फैक्ट्री खोली थी वो कब खोली गई थी दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है, सूरत में खोली गई थी दोस्तों, ठीक है, 1613 में दोस्तों। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट बनते हैं फैक्ट। अगला क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। चलिए, ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही शानदार, बिल्कुल शानदार कंटेंट है आपके प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। तो शुरू से अंत तक हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है। फोर्ट विलियम की स्थापना किस शहर में हुई थी दोस्तों? लखनऊ में, कोलकाता में, जयपुर में या बेंगलोर में? तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी आप लोग कोलकाता टिक कर रहे हैं उन सभी का ये जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। ईआईसी ने, ठीक है, अंग्रेजों ने दोस्तों फोर्ट विलियम की स्थापना कब करी तो दोस्तों 1781 में दोस्तों, 1781 में ईआईसी ने। यह आप लोग मेरे वीरों ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा पॉइंट आपको यहां पर क्या ध्यान रखना दोस्तों, एक मैं आपको लिए क्वेश्चन देता हूं, वो उनके आप जवाब टिक करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आप मुझे बताइए, फोर्ट, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसकी स्थापना किसने करी? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये कहां, इसकी स्थापना कहां पर हुई? सेंट लुइस की, फोर्ट सेंट लुई, फोर्ट सेंट लुई, इसकी स्थापना बताइए। फोर्ट सेंट लुई, फोर्ट सेंट लुई, इसकी स्थापना बताइए कहां पर हुई है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए इनकी स्थापना कहां पर हुई। अगर हम दोस्तों फोर्ट सेंट लुई की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों पांडिचेरी में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना, पांडिचेरी, ठीक है, पुदुचेरी, पुदुचेरी में, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, पुदुचेरी में इसकी स्थापना हुई। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, पुदुचेरी में इसकी स्थापना हुई है। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां पर हुई? तो ध्यान रखना मद्रास में हुई दोस्तों, मद्रास में, ठीक है। और दोस्तों ये जो फोर्ट विलियम है ना, इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम कौन थे? चार्ल्स अय्यर थे दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। ये प्रश्न बताइए, साइंस का अच्छा खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन तो साइंस के बनेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो साइंस भी अच्छा खासा लेवल रखता है दोस्तों एग्जाम में। और रेलवे की तो फेवरेट है दोस्तों। लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, फाइबर, वसा या स्टार्च? बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लार जो होता है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है दोस्तों। यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे दोस्तों। अब लार की बात करें
तो इसका जो पीएच मान होता है, लार को इंग्लिश में मैं पहले बोल देता हूँ क्या बोलते हैं, सलाइवा ग्लैंड। भाई जो भी मेरे भाई इंग्लिश मीडियम से तुम्हें बता दे तो इसको क्या होता है, सलाइवा ग्लैंड कहते हैं, सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी कहते हैं, सलाइवा, सलाइवरी, सलाइवा है ना, सलाइवा कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में बताओ, इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों, पीएच मान 6.8 होता है। एग्जाम में पीएच मान भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना आपको, दूसरा पॉइंट इसमें यह ध्यान रखना, इसमें दोस्तों एक एंजाइम्स पाया जाता है, एक एंजाइम पता है टाइलिन नाम का, टाइलिन, टाइलिन ये क्या करता है, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, टाइलिन ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम, एंजाइम टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना छोटे छोटे, वो क्या करता है, टाइलिन इनको वहीं पर किल कर देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, टाइलिन नाम का जो एंजाइम्स है वो बैक्टीरिया को वहीं पर किल कर देता है। तो लार्क आप लोग यहाँ पर इसका जो पाचन होता है वो स्टार्च में सहायक होता है, आपको ये ध्यान रखना। तो ये बेसिक पॉइंट है, ये मेरे वीरों ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है, इंपोर्टेंट है, एथिनिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड, बताइए। भाई जिन भी मेरे स्टूडेंट्स का सब इंस्पेक्टर का पेपर है दोस्तों, वो तो जरूर मस्ट नीडेड, उनको क्लास जरूर देखना है दोस्तों, उनके एग्जाम भी आ रहे हैं दोस्तों नजदीक, ठीक है। तो आप बताइए इसका सही जवाब। तो जो हमारे पौधे के जो तने के विकास में जो भी हार्मोन मदद करता है उसका नाम है ऑक्सिन, ऑक्सिन ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भाई इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आप डेली क्लासेस देखा करें दोस्तों, ठीक है, शुरू से अंत तक देखा करें, आपको नया से नया कुछ सीखने को ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है, कावेरी, चंबल, घाघरा और बेतवा, बताइए दोस्तों। आपको निम्न में से बोला दोस्तों, निम्न में से बताइए दोस्तों। निम्न में की बात करें तो घाघरा रिवर दोस्तों, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों ये तो मात्रा के हिसाब से, ये मात्रा के रूप से, मात्रा के हिसाब से, ठीक है। अगर दोस्तों लंबाई के हिसाब से पूछे, लंबी बोले गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, लंबी, तो आपको यमुना टिक करना। लंबी पूछे गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना टिक करना, यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना गंगा की, ठीक है। सहायक नदी यहाँ पे लिख दो, सहायक नदी, ठीक है। अब दोस्तों गंगा का ओवरव्यू देख लो दोस्तों। गंगा का दोस्तों उद्गम स्थल दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, गोमुख से है ना, गोमुख से ध्यान रखना, ठीक है। कहां पे है दोस्तों ये गंगोत्री ग्लेशियर, यूके यानी कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, आपको ये ध्यान रखना। फिर ये क्या करती है दोस्तों, अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों, देवप्रयाग में मिलता है, किससे, अलकनंदा से। इसका पूरा ओवरव्यू बता देता हूं थोड़ा सा शॉर्ट में, ठीक है। देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा रिवर से। फिर इनकी जो संयुक्त धारा होती है वो आगे बढ़ती है गंगा के नाम से, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा से मिलती है, कहां पर मिलती है भाई, देवप्रयाग में। फिर इनकी जो संयुक्त धारा होती है वो गंगा के नाम से बनती है दोस्तों। फिर ये गंगा प्रयागराज में जाके यमुना से मिलती है दोस्तों, वहां पर कुंभ मेला का आयोजन होता है, ठीक है। प्रयागराज में यमुना से मिलती है, वहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। फिर दोस्तों आगे बढ़ती है, फिर ये जैसे ही बंगाल में पहुंचती है दोस्तों, बंगाल में इसके दो भाग में इसको बांटा जाता है, दो भाग में ये विभाजित हो जाती है। एक तो हुगली इसकी संयुक्त धारा बन जाती है, और दूसरी धारा कौन सी बनती है दोस्तों, बताइए। दूसरी धारा आगे गंगा के नाम से बढ़ती है। फिर ये जब जाती है ना बांग्लादेश में, तब इसको पन्ना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में दोस्तों ब्रह्मपुत्र से जब मिलती है नदी, तब इनकी जो संयुक्त धारा बनती है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। ये आपको ओवरव्यू ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन 6 है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नाइजर, जाम्बेजी, कांगो या नील, बताइए दोस्तों। नील नदी का दोस्तों उद्गम विक्टोरिया झील से होता है दोस्तों, विक्टोरिया झील से, लिख लेना, उद्गम इसका होता है विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से उद्गम होता है। नील नदी का उद्गम स्थल माना जाता है विक्टोरिया झील दोस्तों, ध्यान रखना, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, विक्टोरिया झील क्या होता है भाई, इसका उद्गम होता है, उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, ये आपको ध्यान रखना है। हमें जो क्वेश्चन ने पूछा उसका सही जवाब होगा दोस्तों जाम्बेजी नदी दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है, अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है। और ये अपना जल कहां पर गिराती जाके, हिंद महासागर में दोस्तों, हिंद महासागर में जल गिराने वाली
अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और अफ्रीका की चौथी नदी है, चौथी नदी है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। ममिता निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है? पंजाब, त्रिपुरा, हरियाणा या उत्तराखंड? बताइए दोस्तों। चलो आप लोगों को मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा दोस्तों। ये होमवर्क में है दोस्तों जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। माथुरी नृत्य, माथुरी नृत्य कहाँ का भाई? माथुरी नृत्य कहाँ का बताइए। ये आपको होमवर्क में टिक करना है, ये आपको होमवर्क में टिक करना है। और एक क्वेश्चन और पूछूंगा, उसका मैं ही जवाब दे दूंगा आपको, ठीक है। जैसे आप माथुरी ध्यान, जैसे लास्या नृत्य हो गया, लास्या, लास्या नृत्य हो गया, लास्या, लास्या और भवई, ये आपके दोनों गुजरात में ध्यान रखना दोस्तों। ये गुजरात के नृत्य हैं, गुजरात के, गुजरात। जैसे ये ध्यान रखना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी जो आपको क्वेश्चन ने पूछा उसका सही जवाब त्रिपुरा हो जाएगा, जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, नलवाड़ी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? बताइए। श्यामजी मेला बताइए कहां पे लगता है दोस्तों? श्यामजी मेला, सभी वीर बताएंगे। देखो श्यामजी मेला, श्यामजी मेला बताएंगे मेरे सभी वीर। पुष्कर मेला बताइए, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला बताइए दोस्तों। एक होमवर्क में दूंगा, एक मैं बताऊंगा। ये पुष्कर मेला आपको बताना इजी होमवर्क में दिया है दोस्तों, ठीक है। श्यामजी मेला जो लगता है वो मेरे वीरों गुजरात में लगता है, गुजरात में। आप लोग गुजरात ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क में दूंगा, अश्विनी मेला बताइएगा दोस्तों। अश्विनी मेला, अश्विनी मेला कहाँ लगता है? आप सभी भाई बहन मेरे होमवर्क में बताएंगे अश्विनी मेला, क्योंकि मैं ही सारे बताऊंगा, फिर आप कहते हैं कि सर जी आप ही सारे बताते, तो आपको होमवर्क में दे देता हूं ताकि आपका होमवर्क भी कंप्लीट होता रहे। अश्विनी मेला, ये जो भी होमवर्क के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं वो आप लोग जरूर दोस्तों इनके कमेंट करिएगा, ये आपकी ही प्रैक्टिस के लिए। तो हमें पूछा है नलवाड़ी पशु मेला, तो मेरे वीरों ये हिमाचल प्रदेश में लगता है। यहां पर आपका ऑप्शन भी जाएगा बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल दोस्तों, आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, शानदार कंटेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आप लोग सभी डेली 8 PM पर डेली क्लास देख लिया करो दोस्तों, ठीक है। हमारी क्लास डेली 8 PM पर आ जाती है। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? हैदराबाद के नवाब के बीच में, बंगाल के नवाब के बीच में, मराठों के बीच में या मुगलों के बीच में? बताइए। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों मेरे वीरों, वो 1757 में हुआ था दोस्तों, 1757 में, ठीक है। और किन किन के मध्य हुआ था? बंगाल के नवाब वर्सेस EIC कंपनी के मध्य दोस्तों, बंगालों के नवाब, ठीक है। EIC वर्सेस हेक्टर मुंडो वर्सेस, रुको एक काम करते हैं, यहां पर आपका जो एक युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, अगर आपने ध्यान देखा हो बक्सर का युद्ध, यहां पे लिख लो। बक्सर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध दोस्तों बिहार में हुआ था, ये जगह पड़ती है बिहार में, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, बिहार में, यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये बिहार में जगह पड़ती है बक्सर, ठीक है। तो ये 24 अक्टूबर को हुआ था दोस्तों, 24 अक्टूबर 1764 में, ठीक है। 24 अक्टूबर 1764 में। एक तरफ तो हेक्टर मुनरो था दोस्तों, हेक्टर मुनरो, मुनरो लिख रहा हूं मैं, हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ तो दोस्तों कौन कौन था? सिराजुद्दौला था, अवध का नवाब था दोस्तों, शाह आलम द्वितीय था, लिख लो भाई। मैं ओरल ही सुना देता हूं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा लिखाएगा नहीं, मैं ओरल ही बता देता हूं, ओरल ही बता देता हूं, ठीक है। तो आप सब आपको ध्यान क्या क्या रखना है? बक्सर का युद्ध 24 अक्टूबर 1764 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको यह ध्यान रखना किन किन के मध्य हुआ था। एक तरफ हेक्टर मुनरो था वर्सेस सिराजुद्दौला, जो का किसका? अवध का नवाब था। और दूसरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों बंगाल का नवाब मीर कासिम। और तीसरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों शाह आलम द्वितीय दोस्तों, ठीक है। इन तीनों नाम को ध्यान रखना है, इन तीनों और EIC कंपनी, मतलब कि हेक्टर मुनरो के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो आपको इनके साथ में यह भी ध्यान रखना किन किन के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 11। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी भरपूर मात्रा में आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ? रूस, इटली, फ्रांस या मिस्र? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या सही ऑप्शन रहेगा, बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ? तो ध्यान रखना ये दोस्तों इटली में हुआ दोस्तों, इटली के पुगलिया शहर में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप ये ध्यान रखना इटली के पुगलिया शहर में, पुगलिया यहां पे लिख लो।
अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। पुगलिया शहर में, इटली के पुगलिया शहर में हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, मैं लिख के लेके देखो ये वाले, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल कितने सदस्य हो गए भाई? कुल सदस्य 7 हैं, ठीक है। कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इटली, यूके और जापान दोस्तों, ठीक है। अभी जो सम्मेलन हुआ दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने करी है दोस्तों बताइए? जियोर्जिया मेलोनी। किसने करी है भाई अध्यक्षता? जियोर्जिया मेलोनी ने करी है, ठीक है। जो कौन है भाई? इटली के प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों 2024 में, इसकी अध्यक्षता किसने करी? जियोर्जिया मेलोनी, इटली ने करी है दोस्तों, इटली के प्रधानमंत्री हैं। अब मैं आपको और इसके बारे में बता देता हूं। ये जो शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों, ये कौन सा नंबर का शिखर सम्मेलन था? ये 50वां शिखर सम्मेलन है दोस्तों, लिख लो। ये 50वां जी शिखर सम्मेलन है दोस्तों। कब हुआ दोस्तों? 4 से 7 सितंबर, 4 से 7 सितंबर में हुआ, 4 से 7 सितंबर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये कौन सा 50वां शिखर सम्मेलन है दोस्तों, ठीक है। कहां पर हुआ? इटली के पुगलिया शहर में दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कुल कितने सदस्य हो चुके हैं इसमें? कुल सदस्य 7 हो चुके हैं। मैंने आपको नाम भी बता दिए। अध्यक्षता किसने करी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अध्यक्षता किसने करी है? जियोर्जियो मेलोनी, जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले दोस्तों जो आपका 49वां शिखर सम्मेलन पहले हुआ था 2023 में दोस्तों, 49वां शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था दोस्तों, जापान के हिरोशिमा में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था? यह भी ध्यान रखना, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। जापान के हिरोशिमा में हुआ था दोस्तों 7वां G7 शिखर सम्मेलन, 49वां, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यह आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10, नौसेना अध्यक्ष भारत और किस देश के बीच में हुआ है बताइए? संयुक्त अरब, जापान, फ्रांस या मिस्र? सर ये वाली डेट मैंने शायद आपको गलत बता दी दोस्तों, ये डेट नहीं होगी, इसको आप हटा दीजिए। ये डेट मैंने आपको शायद गलत बता दी, ये डेट नहीं होगी दोस्तों, यहां से ये वाली डेट हटा दीजिए। यहां पे मैं सही से लिख देता हूं, ठीक है। ये डेट नहीं होगी, ये मैं सही से लिख देता हूं, ठीक है। पुगलिया शहर, ठीक है। चलिए ये सही से बना लो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये डेट नहीं होगी, आप यहां से रफ कर लीजिए इसे, ठीक है। अब बस इतना ध्यान रखो, मेन इसमें ध्यान क्या रखना आपको, बस ये ध्यान रखो कहां पर हुआ है, कौन सा सम्मेलन है और किसने इसकी अध्यक्षता करी है। बस मेन ये अपने काम की चीज इतनी है दोस्तों, मेन आप इसका जवाब दें। तो बिल्कुल अगर आप क्या टिक करेंगे, नौसेना अध्यक्ष भारत और किसके बीच में हुआ है बताइए? फ्रांस के बीच में होता है दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ दोस्तों, ठीक है। भूमध्य सागर में हुआ दोस्तों, फ्रांस के बीच में। कहां पर हुआ ये अध्यक्ष? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। नौसेना अध्यक्ष वरुण अभ्यास, ठीक है, वरुण। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी जो 2024 में जो भी प्रसिद्ध अभ्यास रहे हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 12 है। श्री कांतीराम स्टेडियम कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या कोच्चि? मेरे सभी वीर बताएंगे। यहां पर कुछ और भी फैक्ट रह गया क्या, देख लेते हैं। हमारे इस वाले क्वेश्चन में कुछ और भी फैक्ट बचा हुआ है क्या, देख लेते हैं। बस अगर आप इसमें बस एक ही चीज बची हुई है, अगर आप डेट ध्यान रखना चाहते हैं तो यहां पर आप डेट ध्यान रख सकते हैं। इसमें अगर आप डेट ध्यान रखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप डेट ध्यान रख सकते हैं। यह आपके 2 से 4 सितंबर के बीच हुआ, 4 सितंबर में हुआ, सितंबर में हुआ, बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे थे? हमारा अगला क्वेश्चन ये था, बताइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका जवाब दीजिए, ठीक है। आपके 11 वाला मैंने क्वेश्चन करवा दिया ना, 11वां क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा ये रह गया ना, अच्छा ये रह गया। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक चीज और बताना भूल गया मैं, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ इसका दोस्तों भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, भारत का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका जो नेतृत्व किया है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये ध्यान रखना, ये फैक्ट भूल गए, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा क्वेश्चन कहाँ गया? वो ये रहा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप लोग बेंगलुरु टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। श्री कांतीराम स्टेडियम कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। नई दिल्ली में दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे जवाहरलाल स्टेडियम स्थित है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आप ध्यान रखना दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आपको नई दिल्ली में ध्यान रखना है।
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये आपको नई दिल्ली में ध्यान रखना है। दोस्तों आपको मुंबई में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फुटबॉल स्टेडियम ध्यान रखना है। फुटबॉल का नाम मेरीना फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है, एरीना फुटबॉल स्टेडियम मुंबई में है। एग्जाम में पूछा जाता है फुटबॉल से, स्टेडियम से भी रिलेटेड। एरीना फुटबॉल स्टेडियम, एरीना फुटबॉल स्टेडियम, ये आपको ध्यान रखना। स्टेडियम है ना, ये आपको ध्यान, स्टेडियम, चलो मैं लिख, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं स्टेडियम, ये आपको ध्यान रखना मेरे भी, ठीक है, स्टेडियम, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना समय गवाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पंचायत से हम हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूं। पंचायत राज संविधान के किस भाग में बताइए? सभी वीर बताएंगे कमेंट करके, बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। तो बिल्कुल, अगर आप लोग भाग 9 टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अब पंचायत के बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक बता देता हूं। पंचायती राज, ठीक है। अब भाग 9 आपको ये तो पता चल गया, भाग 9। अनुसूची पूछे तो अनुसूची 11वीं, अनुसूची पूछ ले आपको, यहां से सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो भी बनते हैं। अनुसूची 11वीं, अनुसूची लिख लो यहां पे, अनुसूची 11वीं, अनुसूची 11वीं। आर्टिकल पूछे, अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद ध्यान रखना मेरे वीरों 40। अनुच्छेद कौन सा भाई? 40वां अनुच्छेद ध्यान रखना है, अनुच्छेद 40, ठीक है। अगर क्रियाकलाप अनुच्छेद पूछे, क्रियाकलाप अनुच्छेद तो आपको 243 ध्यान रखना है। क्रियाकलाप अनुच्छेद, अगर आपको क्रियाकलाप अनुच्छेद पूछे तो 243 ध्यान रखना है स्टूडेंट, 243। इसका जो पहला चुनाव हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था, लिख लेना, पहला चुनाव फर्स्ट इसका जो वोटिंग हुई थी दोस्तों, चुनाव हुआ था दोस्तों, ये कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक, केन मतलब कर्नाटक दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं कर्नाटक में इसका पहला चुनाव हुआ था दोस्तों, ठीक है। 1954 के समथिंग, जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों आपके राजस्थान का नागौर में बगदीर जिला, नागौर का बगदीर जिला, नागौर के बगदीर में दोस्तों, नागौर का राजस्थान में, ठीक है। और फैक्ट है जो मैं आपको और बता देता हूं, सारे ही क्वेश्चन कवर कराऊंगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था, 73वां संशोधन किया गया था, 73वां संशोधन 1992 वाला, ठीक है, 73वां संशोधन 1992। लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू कब हुआ दोस्तों? 1993 में लागू हुआ दोस्तों, 1993 में। और दोस्तों सेकंड कहां पर लागू हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश में। और त्रिस्तरीय पंचायत राज है दोस्तों, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत राज्य है। अब जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सारे करा दिए, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है दोस्तों, ठीक है, पंचायती राज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने इसका आंसर बता दिया ना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन 14। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन कहां पर हुआ था? तो कहां पर किया गया था? इजी क्वेश्चन है, इसको टाइम नहीं लगाएंगे। 1946 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च, ग्लूकोज, चीनी या ग्लाइकोजन? बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किस रूप में संग्रहित होता है, बताइए। तो बिल्कुल, अगर आप लोग यहां पे डी ऑप्शन को सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला, शेख अलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर स्थित है? अब यहां पर आपका जो मकबरा वाला टॉपिक छिड़ा हुआ है तो हम उसको भी पूर्ण करेंगे। यहां पर मकबरा वाला टॉपिक छिड़ चुका है, अब हम उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर टिक करेंगे। शेख अलीम चिश्ती मकबरा फतेहपुर सीकरी, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था और अकबर ने इसको अपनी राजधानी भी बनवाया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन कुछ इंपोर्टेंट मकबरे देख लेते हैं। सासाराम में किसका है भाई? शेर शाह सूरी, ये वही शेर शाह सूरी है जिसने दोस्तों हुमायूं को 2 बार हराया था दोस्तों, ठीक है। शेर शाह सूरी का है। जो इंपोर्टेंट मकबर है वो मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा, ठीक है। दिल्ली में किसका है भाई? दिल्ली में कौन है बताइए? दिल्ली में किसका मकबरा है दोस्तों बताइए?
आगरा में किसका है बताइए? शाहजहां का है दोस्तों। आगरा में मकबरा किसका है? शाहजहां का। आगरा में मकबरा किसका है दोस्तों? शाहजहां का है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। बताइए दोस्तों दिल्ली में किसका, कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब मैं कुछ आपको इंपोर्टेंट मकबरे और बता देता हूं दोस्तों, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, आप जैसे औरंगजेब का मकबरा कहां पर है दोस्तों, ये बताइए अगर आपको पता हो तो। औरंगजेब का बताइए, औरंगजेब, औरंगजेब का ये बताइए दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहूंगा। आप एक तो मुझे औरंगजेब हो गया, जहांगीर का बताइए। चलिए बताइए, इन क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करने, ठीक है। बताइए दोस्तों अगर आपको पता हो तो। और ऐबक का मकबरा कहाँ है? कुतुबुद्दीन ऐबक, पता है आपको? चलिए आप लोग इन्हीं का मकबरा बताइए। औरंगाबाद, औरंगाबाद ध्यान रखना, संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है औरंगाबाद, औरंगाबाद। और ये आपको होमवर्क में करना है। दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे, एक तो जहांगीर का मकबरा आपको बताना है और दूसरा आपको दिल्ली में किसका मकबरा है वो आपको बताना है, ठीक है। बताइए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 17, शेरशाह द्वारा, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए, जारी किए गए दोस्तों, यहां पे जारी किए गए होगा, ठीक है। शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने भी जारी रखे दोस्तों। टका के रूप में, टंका के रूप में, रुपया या मोहर के रूप में, बताइए। बताएंगे सभी वीर। तो दोस्तों अभी तक मुगलों ने भी जारी रखे थे दोस्तों, किस रूप में? रुपया के रूप में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 18वां, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक के नाम से लिखी, मोहम्मद शाहिद, अजीत पाल सिंह, बलवीर सिंह या सुरजीत सिंह, सभी वीर बताएंगे। तो जितने भी मेरे वीर बलवीर सिंह कर रहे हैं, वीर मेरे बलवीर सिंह कर रहे हैं, उनका जवाब ये पूर्णतः सत्य है। क्वेश्चन 19, आइडल्स नामक बहुत ही शानदार पुस्तक है, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव या फारूक इंजीनियर। तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ सुनील गावस्कर टिक करे, पूर्णतः सत्य है। इनकी एक पुस्तक को ध्यान रखना, सनी डेज, सनी डेज, सनी डेज। 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से किसे किसे गणेश, यहाँ पे किसे, ठीक है, किसे गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक त्योहार के रूप में शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, BR अंबेडकर जी या ज्योतिबा फूले। तो ध्यान रखना दोस्तों, गरम दल के नेता दोस्तों, ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम ध्यान रखोगे? बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है, किसका नारा है? तो ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों। तो इन्होंने ही दोस्तों 1893 में दोस्तों इसकी शुरुआत कर दी थी त्योहार की दोस्तों, ठीक है। 1893 में दोस्तों क्यों करी थी? ताकि जाति और धर्म मतलब के बात पे भेदभाव ना हो सके, जाति और धर्म की व्यवस्था में, ठीक है, जाति और धर्म के लिए एक करने के लिए दोस्तों ये इसके मतलब करी गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको एक इनका प्रसिद्ध नारा बताया था, वो ध्यान इनका एक दोस्तों, एक चीज तो इनका दोस्तों एक अखबार और ध्यान रखना दोस्तों, केसरी, उसमें भी दोस्तों इन्होंने इस त्योहार के बारे में बातें, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं दोस्तों, ठीक है। इनका एक अखबार है दोस्तों केसरी, ये भी ध्यान रखेंगे। एक मराठा भी अखबार है इनका, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अखबार है जो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, फ्लैमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड या कर्नाटक। तो जितने भी मेरे भाई बहन कर्नाटक टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही करने। आंध्र प्रदेश का, सॉरी आंध्र प्रदेश का येल्लम्मा जतारा, ये भी ध्यान रखना। येल्लम्मा जतारा उत्सव भी दोस्तों आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है, लिख लो, येल्लम्मा जतारा उत्सव। विशाखा उत्सव, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, येल्लम्मा जतारा, विशाखा उत्सव, ये सारे यहीं पर मनाए जाते हैं, विशाखा उत्सव। कुछ महत्वपूर्ण उत्सव हैं दोस्तों जो यहां पर मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहां पर है? पुणे, चेन्नई, बंबई या कोलकाता, बताइए सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो जितने भी यहां पे मुंबई टिक करे उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 23, महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11, 13, 15 या 25 और इनके सभी के आगे फरवरी लगा हुआ है, बताइए।
तो बिल्कुल अगर आप सी टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक करें। किसकी याद में? सरोजनी नायडू जी की याद में, सरोजनी नायडू जी की याद में दोस्तों, सरोजनी नायडू जी की याद में, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वही सरोजनी नायडू जिन्हें दोस्तों भारत की कोकिला कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इनको? भारत की कोकिला कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है। कानपुर अधिवेशन में दोस्तों ये एनआईसी की अध्यक्ष भी रही हैं। एनआईसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी है दोस्तों, और राज्यपाल भी रह चुकी हैं। एनआईसी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, अध्यक्ष। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, और राज्यपाल के पद पर भी रह चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन 24। पित्त स्रावित होता है पाचक ग्रंथि में, छोटी ग्रंथि में, या उदर में, या लीवर में? दोस्तों छोटी आंत में तो दोस्तों भोजन का पूर्ण रूप से पच जाता है दोस्तों, भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब यहां पर इन सभी का मतलब पाचन हो जाता है दोस्तों पूरी तरह से, वसा। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में सीधा ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। आपको पूछा पित्त स्त्रावित होता है, तो मेरे वीरों ये लीवर में स्त्रावित होता है दोस्तों। फिर लीवर के बाद ये पित्ताशय में जाता है, जिसको आप लोग गैल ब्लैडर कहते हैं। लीवर में, लीवर से, फिर लीवर से पित्ताशय में जाता है दोस्तों। ये पित्त स्त्रावित होकर कहाँ पे जाता है? पित्ताशय में, जिसको आप लोग गैल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय में, पित्ताशय में जाता है, पित्ताशय में जाता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्टोर हो जाता है वहां पर जाके। पित्ताशय को क्या कहते हो? गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है मेरे वीरों, जो आपको होमवर्क में करना है। सभी भाई बहन इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बच्चे होमवर्क में देंगे। होमवर्क, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैं डेली आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़कर जाता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टिक करेंगे साथियों। ठीक है, तो आज की कंटेंट और आज की क्लास कैसी लगी, यह आप लोग मेरे वीडियो करंट कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथियों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करना दोस्तों। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, ये आपका लाइक हमें बताएगा दोस्तों। आप इस क्लास को, आप जहां तक भी आपकी रीच है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, आप जल्दी से शेयर करिए क्लास तक। उन स्टूडेंट तक जरूर शेयर करिएगा जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि उनकी तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ना है, क्या करना है दोस्तों, तो आप लोग ये उन्हें शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन पूर्ण रूप से निश्चित है। ठीक है, अपना भी एफर्ट लगाना दोस्तों। ठीक है, जब तक आप खुद से एफर्ट लगाओगे नहीं तो दुनिया का कोई भी टीचर है जो आपको कुछ भी नहीं, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे। तो एफर्ट जरूर लगाना दोस्तों आपको खुद से भी। ठीक है, और हाँ दोस्तों, क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। इस क्लास की पीडीएफ आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल पर इसकी मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ दोस्तों। और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास यूट्यूब पर लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। हम दोस्तों डेली 8 PM पर आपके लिए इसी टाइम पर क्लास लेके आते हैं। कल इसी टाइम पर एक और नई क्लास, एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक और नए जोश के साथ इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।